तो आइए देखिए, IUPAC में 100% बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और जो भी विद्यार्थी को नहीं समझ में आएगा वो कमेंट में बताएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी विद्यार्थी को समझ में ना आए। तो इस वीडियो में देखेंगे पूरा वही क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है, आएगा नहीं, सिर्फ आता है वो वाला। देखिए, सबसे पहले नाम लिखेंगे कार्बन है, कार्बन नेम। देखो हम C1 बराबर लिखेंगे मैथ। C1 का मतलब है एक कार्बन के लिए लिखा जाता है मैथ। C2 बराबर H। C3 बराबर प्रो, और C4 बराबर लिखेंगे ड्यूट। C5 बराबर लिखेंगे पेंट, और C6 बराबर लिखेंगे हेक्स। C7 बराबर लिखेंगे हेप्ट। C8 बराबर लिखेंगे नॉन, और C9 बराबर लिखेंगे। देखिए, जब भी ऐसा IUPAC नेमिंग कर देगा बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन ग्रुप देखेंगे। फंक्शन ग्रुप इधर से करीब आएगा, तो देखिए ये है OH, इसको बोला जाता है फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप ये है, और नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3। कितनी कार्बन है, 1 2 3 लिखेंगे प्रोप। क्या लिख देंगे, प्रोप। उसके बाद बॉन्ड नेम लिखेंगे, जिसमें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, ई हटा के OH के लिए लिखा जाता है ऑल। इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। उम्मीद करते हैं कि शायद ये चीजें नहीं समझ में आ जाए, तो मैं अब आप लोग को जीरो से ही सिखाऊंगा। IUPAC नेमिंग 100% बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट। 4 नंबर क्या हमको लग रहा है कि विकल्प लेकर कम से कम 8 9 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, मैं चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी कार्बन नेम जान जाए। कार्बन नेम अगर बॉन्ड नेम, और फिर उसके बाद फंक्शन ग्रुप, फिर उसके बाद क्रियात्मक समूह जान जाएंगे, तो आप लोगों को पूरा बिल्कुल आसान हो जाएगा IUPAC नेमिंग बनाना। इसी में कार्बन नेम C1 के लिए लिखा जाता है मैथ, और C2 के लिए लिखा जाता है H, और C3 के लिए लिखा जाता है प्रो। इसी तरह C4 के लिए लिखा जाता है ड्यूट, और C5 के लिए लिखा जाता है पेंट। C6 के लिए लिखा जाता है हेक्स, और C7 के लिए लिखा जाता है हेप्ट, और C8 के लिए लिखा जाता है ऑप्ट, और C9 के लिए लिखा जाता है नॉन, और C10 के लिए लिखा जाता है डेक। ये चीजें कंफर्म है। एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए H, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, और 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। ये सब आप लोग याद कर लीजिए। अगर इसको याद कर लेंगे तो उसके बाद क्या याद करना है, बॉन्ड में। अगर बहुत इजी है, कुछ बच्चे घबराते जाते हैं इंग्लिश वर्ड देखकर, घबराना नहीं है। आप लिखते लिखते इतना प्रैक्टिस मार लीजिए, एकदम आसान हो जाए। और इंटर में, हाई स्कूल और इंटर में इंग्लिश में ही, हाई स्कूल में तो मान लीजिए कि हिंदी में लिखेंगे कोई बात नहीं है, पर इंटर में इंग्लिश में ही लिखना रहेगा। देखिए, ये हो गया कार्बन नेम। फिर उसके बाद जो बात करूंगा बॉन्ड नेम का, बॉन्ड
नेम। तो बॉन्ड नेम जैसे सिंगल बॉन्ड रहेगा इसके लिए लिखेंगे ANE, और डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड के लिए ENE, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो लिखेंगे YNE। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग फंक्शन ग्रुप की। फंक्शन ग्रुप मतलब इससे कहा जाता है क्रियात्मक समूह। FG मतलब फंक्शन फंक्शन ग्रुप। जैसे OH के लिए क्या लिखा जाता है ऑल, CHO के लिए लिखा जाता है ऑल, COOH के लिए लिखा जाता है ओइक एसिड। क्या ओइक एसिड, शायद हो सकता है नहीं देखा देता होगा उसमें। देखिए ओइक, फिर एसिड, ओइक एसिड। फिर उसके बाद इतना हो गया आप लोग का फंक्शन ग्रुप। CO के लिए लिखा जाता है ऑन, ONE, ऑन लिखा जाता है, मतलब इस कीटोन है, इसको बोला जाता है तो कीटोन। इससे बोला जाता है हिंदी में कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे बोला जाता है एल्डिहाइड। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए ये हो गया फंक्शन ग्रुप। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन ग्रुप किसे कहते हैं? जो 17वें नंबर पीरियोडिक टेबल में 17वें नंबर में आते हैं उसी को बोलते हैं हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन ग्रुप क्या है? हाइलोजन ग्रुप को X से दर्शाते हैं। हाइलोजन ग्रुप, हाइलोजन ग्रुप, तो हाइलोजन ग्रुप X से दर्शाते हैं। कौन कौन आता है भाई? तो 17वां ग्रुप में कौन आता है? क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब क्या है? हाइलोजन ग्रुप। जैसे में Cl से होता है क्लोरो, क्लोरो। फिर उसके बाद होता है Br, Br से क्या होता है? ब्रोमो। फिर I से क्या होता है? आइडो, क्या होता है? आइडो। उम्मीद करते हैं कि इतना ही चीज अगर आप याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम एकदम आसानी से आपका निकल जाएगा और अच्छा अंक भी ला सकते हैं सिर्फ आईयूपीएससी नेमिंग से। और उससे भी मतलब आपको याद ही करना है थ्योरी पर। आईयूपीएससी नेमिंग बहुत आसान बता दूंगा, आसानी से समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ से क्या बोले हाइलोजन ग्रुप। मैं बात करूंगा, दिया था आप लोग को CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH, इसी चीज को बताया था। तो नंबरिंग जब भी करना तो ये देखना क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शन ग्रुप इधर से करीब पड़ेगा तो इधर ही है। तो इसके बाद कार्बन नेम 1 2 3, कितनी कार्बन संख्या? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? तो 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रोप। देखिए 3 कार्बन, 1 2 3, 3 बार क्या है? PROP, प्रोप है तो लिख देंगे प्रोप। फिर उसके बाद क्या करना है? पहले तो हम लोग लिख दिया कार्बन नेम, फिर उसके बाद देखना है बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड नेम देखना है इसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल सिंगल सिंगल। देखिए इसमें सिंगल कहाँ है? यही है सिंगल बॉन्ड के लिए ए या नहीं, तो लिखना है ANE। फिर उसके बाद OH, OH मतलब फंक्शन ग्रुप का नाम देना है। तो OH के लिए क्या लिखना है? OH के लिए OL, तो यहाँ लिख देना है OL। बट हाँ एक बात हमेशा याद करिए, यहाँ क्या है? O है, यहाँ क्या है? E है, तो E वाला यहाँ का E हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। मतलब E हट गया तो क्या बचा? OL, तो यहाँ OL लगा दिया, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। ये 1 नंबर में आता है क्वेश्चन, ऐसा ही 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, देख लीजिए। जैसे मैं पूछ दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CHO, ऐसा पूछ देगा। हो सकता है यही पूछेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, COOH। जब ऐसा पूछेगा तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए यही एक क्या है? फंक्शन ग्रुप है। जैसे मान लो कि COOH क्या बोले हैं? फंक्शन ग्रुप। यहाँ लिखे है ना COOH। CHO को भी क्या बोले हैं? फंक्शन ग्रुप। CHO भी क्या है? फंक्शन ग्रुप। इसमें दिया CHO, ये भी क्या है? फंक्शन ग्रुप। बाकी नंबरिंग किधर से करना है? देखिए इधर क्या क्रियात्मक समूह,
ये सी जुड़ा है, इसको भी आईयूपीएसी नेमिंग में नंबरिंग काउंटिंग करना है। जैसे 1 2 3, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, कितनी कार्बन है 3। अब यहाँ से गिन लो 1 2 3, 3 पर क्या है CROP, तो लिखते हैं प्रोप प्रोप। फिर उसके बाद क्या देखना है हम लोग को, उसके बाद देखना है बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड नेम क्या है, ये सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए भी बताएं ए या नहीं, तो ई नहीं लगाएंगे, लास्ट में ई नहीं लगाएंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। तो क्रियात्मक समूह लगा है तो यहाँ का ई हट जाएगा, तो क्या बचेगा ए या नहीं, तो ए एन बस लग गया ए एन। फिर उसके बाद ई नहीं लगाएंगे, उसके बाद क्रियात्मक समूह CHO के लिए क्या लिखते हैं, CHO के लिए AN लिख देंगे ए एन। ये हो गया है प्रोपेनॉल। ये देखिए कितनी कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, तो 3 कार्बन के लिए सबको पता हो गया 3 कार्बन पर क्या है CROP, लिखेंगे प्रोप लिखेंगे। बॉन्ड देख लीजिए, तो बॉन्ड यही है, अब लोग का पहला बॉन्ड वही है। तो बॉन्ड के लिए AN लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्रियात्मक समूह COOH के लिए क्या बोले ओइक एसिड, तो लिखेंगे ओइक। फिर उसके बाद एसिड, ये क्या हो गया प्रोपनोइक एसिड। क्या हो गया प्रोपनोइक एसिड हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आई होगी। फिर मैं आगे बता रहा हूँ। हाँ, शायद हो सकता है कि आप लोग को समझ में आया। कि एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए अपने हिसाब से। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2। कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं तो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए भाई, गलत या सही बट लगाने का कोशिश करें। आप लगाएंगे तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लाएंगे, अभी नहीं कोशिश करेंगे तो बाद में तो असफल ही रह जाएंगे। देखिए कितनी कार्बन है 1 2 3 4 5। कुछ विद्यार्थियों को दिमाग में आता है 1 2 3 4, यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से करना है। क्यों, ये क्रियात्मक समूह में सी जुड़ा है तो यहाँ से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए बोले हैं 5 कार्बन, 5 नंबर पर क्या है PENT लिखना है, पेंट। क्या लिखना है पेंट। फिर उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, तो बोल रहे हैं AN, सिर्फ AN लगाएंगे क्योंकि लास्ट में क्या है क्रियात्मक समूह, तो AN लगाएंगे। यहाँ का क्या लगाएं AN लगाएंगे, ई नहीं लगाएंगे, ई नहीं लगाएंगे इसलिए नहीं लगाएं कि क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह CHO है, CHO के लिए क्या लिखते हैं AL, ये लगा देंगे AL। तो क्या होगा पेंटेनॉल, पेंटेनॉल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी चीजें शायद समझ में आ गई। अब कुछ हाइड्रोजन ग्रुप की चर्चा करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH Cl, CH2 CH3। तो इसमें भी कुछ करना नहीं, सिर्फ क्या करना है कार्बन में गिनना है कि कितनी कार्बन की संख्या है। हाँ, हाइड्रोजन ग्रुप में जब भी Cl दिखाई देगा तो उसको कार्बन के साथ नंबरिंग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन ग्रुप है, कहने का मतलब इसको नहीं गिनेंगे। ये सिर्फ क्या है हमारा साइड चेन। बात समझ में आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4, कितनी कार्बन की संख्या है 4 है। कार्बन की संख्या कितनी है 4 है। 4 नंबर पर क्या आता है ब्यूट आता है। बात क्या छोड़ रहे हैं Cl को छोड़ रहे हैं। Cl क्या है, Cl आप लोग का क्या है, तो Cl आप लोग का ये फंक्शन ग्रुप है, बोला है फंक्शन ग्रुप Cl से क्या होता है फ्लोरो। कितने नंबर पर लगा हुआ है ये भी देखना है, कितने नंबर पर, तो 2 नंबर पर लिखना है 2। क्या है Cl है, Cl के लिए क्या लिखते हैं फ्लोरो, तो डाल देना है फ्लोरो। फिर उसके बाद क्या करना है कार्बन नेम डालना है। तो कार्बन कितनी है 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, क्या लिखना है ब्यूट। फिर उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। हाँ, इसमें क्या करना है ई लगा देना है ANI, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ग्रुप है इसलिए लगा दिया। तो क्या हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन, क्या हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। उम्मीद करते हैं कि ये भी चीजें समझ में आए। एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए।
इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और कमेंट में बताइए कि क्या नंबर होगा इसका आईपीसी। तो अगला क्वेश्चन मैं फिर दे रहा हूँ। CH3, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर इस पे साइड चैन है Cl, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद यहाँ पर बॉन्ड लगाएंगे Br, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। इसका आईपीसी नेम क्या होगा? तो किस तरीका से करना है, देखिए तरीका भी पता होना चाहिए। एन आप इधर से उधर करते हैं बस हमको नंबर मिल जाता है, कुछ नहीं होगा। अगर इधर से उधर करेंगे तो हो सकता है आप लोग का गलत हो सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो कार्बन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, कितनी है 5 है, 1 2 3 4 5। अब आप लोग के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता होगा कि क्यों क्यों नंबरिंग लेफ्ट से कर रहा है, क्यों नहीं मतलब ये राइट से क्यों कर रहा है, क्यों नहीं लेफ्ट से कर रहा है, मतलब इस साइड से क्यों कर रहा है। सुनो, जब भी नंबरिंग करना है तो हम लोग को देखना है कि मतलब हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन ग्रुप में पहले क्या है, फिर उसके बाद मतलब Br है, फिर Cl है, क्लोरो है, फिर क्या है ब्रोमो है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है ब्रोमो है, यहाँ पर क्या है क्लोरो है, ब्रोमो है, फिर क्या है क्लोरो है। तो ABCD मतलब अल्फाबेट में पहले बी आता है कि सी आता है, तो पहले बी आता है। तो बी किधर से नजदीक आएगा भाई, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पर आएगा, बाकी इधर से गिनेंगे तो 1 2 नंबर पर आएगा। इसीलिए नंबरिंग राइट साइड कर रहे हैं। तो 1 2 2 में क्या है Br, तो लिखेंगे दो ब्रोमो। ये बातें समझ में आ रहा है ना, दो ब्रोमो के लिख रहे हैं, Br के लिए क्या लिखा था ब्रोमो। फिर 3 नंबर पर क्या है Cl है, तो लिखेंगे 3 क्लोरो। फिर उसके बाद कितनी कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे पेंट। फिर उसके बाद कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है भाई, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, हर जगह क्या है सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे AME। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है भाई तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। और फिर मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आगे जो है। CH3 CH CH3 CH3। कौन से विद्यार्थी जो ईमानदारी से लगा के कमेंट में ना बोल सकते हैं कि हाँ मुझसे आ जाए। ऐसे तो विद्यार्थी बहुत तमाम देखते हैं, बाकी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको टाइप करने नहीं आता है, टाइपिंग कर भी लेते हैं तो कमेंट नहीं करना पाते। तो भाई जिसको जानकारी है कमेंट करने का वो कमेंट कर ले, जिसको नहीं पता है वो सीधे देखते ही रहे। देखो कितनी कार्बन है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसको देखिए किस तरीका से गिना जाएगा, आप चाहेंगे तो ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3, या आप ऐसे गिन सकते हैं 1 2 3। बात समझ आ रहा है? या आप ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। हाँ, पर हम लोग को क्या करना है, करना क्या है कि सबसे लंबी चैन इसमें देखना है, तो सबसे लंबी चैन यही बनेगा जहाँ से 1 2 3 या इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3। बट इसको नहीं गिनना, इसको नहीं गिनना भाई, ध्यान से देखिए इस कार्बन को नहीं गिनना है। अगर गिनना है तो सीधे गिनो, या तो ऐसे गिनो, या तो ऐसे गिनो, या तो ऐसे गिनो। जैसे ऐसे गिन देंगे तो ये छूटेगा, अगर सीधा गिनेंगे तो ये छूट जाएगा। तो देखिए कितनी कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है। 2 नंबर पे ये साइड चेन है, जो नीचे कार्बन छूट रहा है इसको बोलेंगे साइड चेन। जो कार्बन छूट जाएगा उसको क्या बोलेंगे साइड चेन। कितनी कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, एक कार्बन के लिए बताए हैं मैथ। बाकी कितने नंबर पे है भाई 2 नंबर पे, लिखेंगे 2। फिर उसके बाद मैथ। इसमें सिर्फ करना क्या है, जो साइड चेन वाला है उसी में सिर्फ YL जोड़ देना है, इसमें जोड़ देना है YL, इसका नाम हो जाएगा मेथाइल। उसके बाद कार्बन कितनी है, तो कार्बन सबको दिखाई दे रहा है, कार्बन की संख्या कितनी है
तीन, जो सीधा चेन जा रहा है, कितनी कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। देख लीजिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप। फिर उसके बाद बॉन्ड में, बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। अगला क्वेश्चन में देना जा रहा हूँ, इसको लगाइए। चलिए बताइए, इसका नामकरण क्या आएगा? तो नामकरण वही करना है, सीधा सीधी बात है कि पहले तो कार्बन की नाम गिन देना है। कितनी कार्बन है? तो 1 2 3 4 5। इधर से गिने तो 1 2 3 4 5। इसमें कुछ चीजें दिखाई दे रहा है क्या? कुछ मतलब कि पहले आप लोग को सिंगल बॉन्ड दिखाई देती होगी, फिर उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग वहीं से करना है जहां से डबल बॉन्ड करीब हो। बात समझ आ रहा है? नंबरिंग वहीं से करना है जहां से डबल बॉन्ड क्या हो? करीब हो। देखिए यहाँ से क्या है? 1 2, 2 को डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से गिने तो 1 2 3, 3 के आगे आ रहा है डबल बॉन्ड। इधर से गिने तो 1 2, 2 पर आ रहा है। इसका मतलब कौन सा सही है? राइट साइड सही। तो इसको मिटा दें हम लोग, राइट साइड सही। तो 1 2, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए लिखेंगे 2। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? तो पेंट लिखते हैं। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। तो लिखेंगे पेंट। उसके बाद कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा है? ENE। तो लिख देना है ENE। 2 पेंटीन। क्या हो जाएगा? 2 पेंटीन हो जाएगा। IUPAC में क्या होगा? 2 पेंटीन। आज अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, इसको लगाइए। जैसे हो गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C। इसका IUPAC में का, इसमें कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ट्रिपल बॉन्ड किधर से करीब पड़ेगा? तो राइट साइड से करीब पड़ेगा। तो गिनेंगे 1 2 3 4। देख लीजिए कितनी कार्बन की संख्या है? 4 काम। यहाँ भाई H रहे, यहाँ H रहे। देखिए कितनी कार्बन की संख्या है? तो यहाँ 1 2 3 4। 4 नंबर पर क्या है? BUT। तो लगा देना है ब्यूट। ब्यूट। अब उसके बाद कौन सा बॉन्ड है? तो देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड का दिखाई लिखेंगे। अगर जहाँ सिंगल और डबल दोनों दिखाई देगा तो सिंगल का नहीं लिखेंगे, किसका लिखेंगे? डबल का लिखेंगे। बस समझ में आया? आगे देखेंगे तो शायद पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखता है? तो ट्रिपल बॉन्ड YNE। तो लिख देना है YNE। इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आता होगा कि फिर यहाँ नंबर क्यों नहीं लिखा है? मान लो पहले तो 2 नंबर 3 नंबर पर आता तो लिख देते थे, ये चौथा नंबर पर आ रहा है। 1 नंबर पर एक लिखो या मत लिखो, 1 नंबर नहीं ही लिखा जाता है। 2 नंबर रहेगा या 3 नंबर पर रहेगा तो लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। CH3 CH2 C CH2 CH3 CH2 CH3। जब ऐसा देगा तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे लंबी चैन देखना है। सबसे लंबी चैन क्या है? जो छूटेगा भाई, वो साइड चैन जो नहीं छूटेगा वो सबसे लंबी चैन हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? देखिए 1 2 3 4 5, ऐसे कितने कार्बन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ H है, कितनी है? 1 2 3 4 5। अब ऐसे देखें 1 2 3 4 5, इसे भी 5 आ रहा है। 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, या ऐसे भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। बस समझ आ रहा है? सुनो, अगर यहाँ देख रहे हैं तो 3 नंबर पर साइड चैन, अगर ऐसे भी जाएंगे तो 3 ही नंबर पर साइड चैन। तो नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। बस समझ आ रहा है? तो देखिए 3 नंबर है, जो 3 नंबर है इधर जो छूट रहा है क्या है? साइड चैन। जो छूट गया है क्या है? वो साइड चैन है। कितने नंबर पर छूट रहा है? तो 3 नंबर पर छूट रहा है। तो देखेंगे 3।
फिर उसके बाद कौन को कार्बन है, एक दो कार्बन के लिए ETH मतलब ईथ, इसमें क्या जोड़ देना है, वायल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, क्या हो जाएगा, इथाइल। फिर उसके बाद कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन के लिए, पांच कार्बन के लिए पेंट तो लिखना है पेंट। फिर उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोले हैं, ANE, ये हो जाएगा ANE, इसका नाम क्या हो जाएगा, थ्री एथाइन पेंटेन, क्या हो जाएगा, थ्री एथाइन पेंटेन। उम्मीद करते हैं कि शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो 10 से लगाई 12 तक की लीजिए। धन्यवाद।